थैंक यू रविंद्र पाल जी। वेलकम। मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी है और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ। अभी जैसे आप सब लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस करना है अपना, इनकम के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर, फैमिली को चेंजेस करने हैं, काफी कुछ चीजें हैं आपके पास बदलने के लिए। तो वो सारी चीजें जो आपको ट्रांसफॉर्म करनी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो पहला नंबर पर आता है हमारा हेल्थ। तो काफी लोग रेगुलर है हमारे साथ में। किसका कौन सा दिन है आज? आज एक्चुअल में ये फोर्थ ट्रेनिंग है। इसके पहले हमारी 3 ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए, इस बार जो ट्रेनिंग में आप जुड़े हो तो कौन सी ट्रेनिंग्स हैं आपकी? नंबर लिखिए आप चैट बॉक्स के अंदर। यास्मीन जी आप बताइए, सगुफ्ता जी आप। और काफी कुछ नॉलेज आज देना है, और आज की ट्रेनिंग के बाद जो नेक्स्ट वीक में ट्रेनिंग होने वाली है बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है। तो जिससे आपके बहुत सारे जो सवाल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैसेज कर पा रहे हो आप सब? यस सर, आ रहा है। आपको नहीं दिख रहा क्या? मैं अब थोड़ा सेटिंग चेंज करूं कुछ। हाँ, चैटिंग सेंड कर दीजिए। 1 मिनट। तबस्सुम खान आपका कौन सा दिन है? और कमलेश जी आपका, सगुफ्ता जी, सीमा जी, और अंकी जी है, और रुकैया जी है हमारे साथ में, फरहानाज है, और उत्पाल जी है, अरुण कुमार है, यास्मीन रहमानी है, नसरीन जी है, रईस खान है, यास्मीन जी है, कल्पेश जी है, अजहर सैयद हमारे साथ में है, और सेजल, सेजल जी हमारे साथ में है। ओके। अरुण जी का फोर्थ डे है, वेरी गुड। चलिए। तो अभी तक जो भी ट्रेनिंग्स हमने की है, वो ट्रेनिंग का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। काफी लोग, कितने लोग यहाँ पर नए हैं, कितने लोग आपका पहला दिन है आज? एक नंबर टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर। कितने लोगों का आज फर्स्ट डे है आपका? फर्स्ट नंबर टाइप करिए। और बाकी के जो लोग हैं सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं आप सब लोगों का चेहरा देखना चाहता हूँ, जिससे मैं आप सब लोगों को ज्यादा बता पाऊंगा अभी की करंट कंडीशन क्या है आपकी। आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन अपना करना है, इनकम के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर, बहुत सारी चीजें आपको बदलनी है। तो वो सारी चीजों को बदलने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो अंकित जी को मैं देख पा रहा हूँ, कमलेश जी हैं, सगुफ्ता जी हैं, रुकैया जी मेरे सामने हैं, और हसमुती जी आप वीडियो ऑन कर लिए, तबस्सुम खान जी आप भी कर लीजिए। चल, तो सबसे पहले मैं अभी तक जो हमने सीखा है उसका पहले छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चले। और सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। जिन जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी है अभी तक, तो आप सब लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना। सबसे पहले तो जो ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है मैग्जेनर डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम हर संडे के दिन 11 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। और हमने जो 9 फरवरी 2025 को जो स्टार्ट किया था, उसमें मैंने बताया था फाउंडेशन ट्रेनिंग। फाउंडेशन ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको जो बताया था उसमें हम, ये 12 टॉपिक हैं जो हम सीखने वाले हैं। 12 टॉपिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हेल्थ मास्टरी, जो अभी हमारा ये आज के दिन का लास्ट टॉपिक है, हेल्थ मास्टरी का। उसके बाद हम हेल्थ मास्टरी को जब हम समझ लेते हैं, उसके बाद हेल्थ मास्टरी के ऊपर जो सप्लीमेंटेशन है, जो मैग्जेनर कंपनी प्रोवाइड करता है हमको, तो वो सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है। जब आप हेल्थ को जान लोगे, हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में जान लोगे, तब आप लोगों को बता पाओगे, रिकमेंड कर पाओगे
सेल मास्टरी के अंदर। और यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मास्टरी, अब वो सेल्स करने के लिए सीख तो लिया, अब बातचीत कैसे करनी है वो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सीखना पड़ेगा। लीडरशिप डेवलपमेंट मास्टरी, आप सब लोगों को अपने अंडर में, अपनी टीम के अंदर लीडर्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम के अंदर लीडर्स नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर आपका गोल सेटिंग क्या है, आपको गोल बनाना पड़ेगा अपना। विनिंग हैबिट मास्टरी हम सीखने वाले हैं। 1-to-1 कोचिंग, सब लोगों से आपको जो बात करनी है वो कैसे बात करोगे आप, तो वो सीखना पड़ेगा। 1-to-many। टाइम मैनेजमेंट, टाइम्स के ऊपर मैंने काफी कुछ बात बताई थी जब हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग था तब। कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर्मूला, आप लोगों को एक कम्युनिटी बनानी है अपनी। हैबिट बिल्डिंग फॉर्मूला, हैबिट्स मतलब अच्छी अच्छी कौन कौन सी हैबिट्स होती है जो आपको आगे लेके जाती है, वो आपको समझना पड़ेगा। और फाइनेंशियल मास्टरी, लास्ट में आपको फाइनेंस के ऊपर बताया जाएगा कि अपना फाइनेंस को आप कैसे मैनेज करोगे। तो अभी तक हमने इतनी चीजें सीखी थी जो हमारी फाउंडेशन ट्रेनिंग थी उसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने 16 फरवरी को स्टार्ट किया था हेल्थ मास्टरी। अब हेल्थ मास्टरी में हमने जो चीजें सीखी थी, हेल्थ क्या है, तो हेल्थ के अंदर बीमारी, इलनेस, हेल्थ और फिटनेस। इलनेस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी एबनॉर्मालिटीज बॉडी के अंदर होना, और हेल्थ का मतलब कोई भी एबनॉर्मालिटीज बॉडी में नहीं होना, कि बॉडी आपका नॉर्मल है, हेल्दी है। और फिटनेस का मतलब 5 एग्जाम्स आपको देनी पड़ती है। जब 5 एग्जाम आप दे देते हो, 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस है, कार्डियो, रेस्पिरेटरी, एंड्योरेंस। एक फिट इंसान किसे कहेंगे हम? जिसका हार्ट अच्छा है, जिसका स्टेमिना ज्यादा अच्छा है, जिसकी ताकत ज्यादा है बॉडी के अंदर, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी है, और आइडियल बॉडी कंपोजिशन। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर मसल्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, कम से कम आपके बॉडी में फैट होना चाहिए। मैंने बताया था मेल के अंदर जो फैट होता है वो 15% होना चाहिए मैक्सिमम, और फीमेल्स की बॉडी के अंदर फैट 20% होना चाहिए, और मेल की बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो 85% होने चाहिए, और फीमेल्स की बॉडी के अंदर मसल्स 80% होने चाहिए। तो यहाँ पर रविंद्र पाल जी का हमने एग्जाम्पल लिया था, और एक फीमेल्स का एग्जाम्पल हमने लिया था। तो फर्स्ट आपको कुछ काम मैंने दिए थे टू डू वर्क दिस वीक के। आप लोगों को बॉडी की कंडीशन कैसी है आपकी वो आपको चेक करना था। आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, आपके इंचेस कितने हैं। तो कितने लोगों ने ये मेजरमेंट्स का काम कंप्लीट किया था, तो मेजरमेंट का एम टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर। कितने लोगों को अपना वजन पता है, अपनी हाइट पता है, तो मैसेज करिए आप। ओके। और इसके बाद डेली मैसेज मैंने आपको बताया था कि आपको अपना ट्रैकर फिल करना है। तो अजरुद्दीन जी हैं जो अभी अपना ट्रैकर जो है अच्छे से फिल कर रहे हैं। आज भी उन्होंने भेजा था, कब उठते हैं, कब सोते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आज का दिन उनका कैसा गया। तो मैं चाहता हूं कि ये एक्टिविटीज आप सब करिए। आप अगर करोगे तो आप अपनी टीम से करवा पाओगे। अगर आपको ही नहीं आएगा तो आप अपनी टीम से कैसे करवाओगे? और फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग जो हमने स्टार्ट की थी, वो नेक्स्ट ट्रेनिंग हमने ली थी 23 फैब को। अब 23 फैब को हमने कुछ चीजें सीखी थी, दो चीजें। एक का नाम था न्यूट्रिशन, दूसरे का नाम था मेटाबॉलिज्म। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है खाना। जो भी हम खाना खाते हैं वो वाला खाना जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट देता है, एनर्जी देता है, बॉडी का ग्रोथ और रिकवरी बढ़ाता है। और एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी न्यूट्रिएंट्स और फूड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करके यूज करता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब अभी जो भी आप खाना खा रहे हो वो न्यूट्रिशन है। और उस न्यूट्रिशन में आपको समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, 10 ग्राम से ज्यादा की जरूरत है बॉडी को वो वाला खाना, और 10 ग्राम से
कम की जरूरत है बॉडी को वो वाला खाना, तो 10 ग्राम से ज्यादा वाले को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें चार चीजें आती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट्स एंड वाटर। और 10 ग्राम से जो हम कम खाना खाते हैं उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके बाद जो हमने सीखा था वो था मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बॉडी का फंक्शन ठीक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर फिफ्थ पॉइंट था। जैसे कि एज आपका इफेक्ट करता है, किसी की एज 5, 10, 20, 25, 40, 60 साल की है। और जेंडर भी इफेक्ट करता है, मेल फीमेल्स, आपका बॉडी के अंदर एनर्जी कम है ज्यादा है, क्यों कम है क्यों ज्यादा है, तो वो एज के ऊपर भी इफेक्ट करता है, जेंडर, जेनेटिक्स, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका खाना कैसा है। अगर आपकी कोई बीमारी है, अगर आपको अभी है, तो आपकी एनर्जी लेवल कम रहेंगे। आपका स्लीप अगर अच्छे से नहीं है तो ज्यादा दिक्कत देगा। फिजिकल एक्टिविटीज आपकी कैसी रहती है, आप पूरे दिन में क्या काम करते हो, एक्सरसाइज आप करते हो कि नहीं करते हो। और स्ट्रेस जो है बहुत परेशान करता है। मेटाबॉलिज्म आपका एनर्जी को यूज जो बॉडी नहीं कर पाता है वो स्ट्रेस की वजह से। तो कुछ फिजिकल स्ट्रेस भी होते हैं, जैसे कि हैप्पी हॉर्मोन्स का मतलब आप कुछ भी मतलब बीमार होते हो उस वक्त जब आप एक्टिविटी करते हो उसके बाद, तो आपका फिजिकल लेवल अच्छा रहता है, आपका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा अच्छा रहता है, बेटर इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहती है, मसल परसेंटेज अगर आपके अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, बॉडी कैलोरी ज्यादा यूज कर पाता है, इंसुलिन का फंक्शन बहुत अच्छे से होता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है अगर फिजिकल स्ट्रेस लेते हो आप, और बेटर एपेटाइट, आपको भूख भी अच्छी लगेगी अगर आपका दिन अच्छा गया है तो। एंटी एजिंग, तो ये फिजिकल स्ट्रेस है। मेंटल स्ट्रेस कौन सा है? अगर आप हीलिंग में हो, आप कमजोर हो, बीमार हो ज्यादा, तो कम से कम बॉडी ऑक्सीजन को यूज करेगा, लोअर इम्यूनिटी रहेगी, मसल मास ताकत आपकी कम रहेगी, लोअर कैलोरी यूज फॉर बॉडी एंड लो एनर्जी। और आपका लेवल ओवर ऑफ द डे, पूरा दिन आपका बहुत खराब जाएगा। पुअर इंसुलिन फंक्शन, आपका इंसुलिन हार्मोन जो है ये अच्छे से यूज नहीं करेगा। और क्रेविंग्स आपको बार बार होगा खाने का, और वो फास्ट फूड होगा। और फास्टर एजिंग, आप जितने लोग ज्यादा जल्दी स्ट्रेस लेते हैं वो वक्त से पहले जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर इतने सारे टॉपिक सीखे थे। और इसके बाद स्ट्रेस के बाद हमने सीखा था वेदर कंडीशन, जैसे कि सर्दियों का जो टाइम होता है यहाँ पर आप अच्छे से खाना खा पाते हो। बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का टाइप भी होता है, बॉडी कंपोजिशन जैसे मैंने बताया, मेल्स की बॉडी में कितना फैट होना चाहिए, कितना मसल्स होना चाहिए। फिर हॉर्मोन्स के बारे में भी हम सीखने वाले हैं आने वाले टॉपिक के अंदर। तो अभी तक जो है हमने इतना सीखा था। तो यहां तक कितने लोगों ने नोट्स बनाई है और कितने लोगों को सब क्लियर है? तो आप ऑल क्लियर का ए टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? रविंद्र पाल जी को बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ यहां तक समझ लिया है। ओके, अरुण जी को भी क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है 9 मार्च 2025 का हेल्थ मास्टरी पार्ट 3, अब थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है बहुत काम का टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं बॉडी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में। एक बार अगर ये चीज आप समझ गए तो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो बॉडी की शुरुआत हम करते हैं, आप नोट पेन रखिए, लिखते रहिए, बाकी रिकॉर्डिंग्स को भी आप एक बार फिर से सुन लें। अब बॉडी की बात करते हैं, तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, देखिए। न्यूट्रिशन अभी तक हमने समझा और मेटाबॉलिज्म हमने समझा। इन दोनों के बाद बॉडी से आउटपुट मतलब रिजल्ट लेना है। अब जो न्यूट्रिशन जो है वो
और मेटाबॉलिज्म जो करेगा, वो करेगा कौन? वो करेगा हमारा फिजिकल जो ये शरीर है, हमारा जो ये बॉडी है, ये करेगा। तो जब फ्यूल मतलब आपका खाना और आपका इंजन मतलब आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, तभी बॉडी पीक परफॉर्मेंस में काम कर सकती है। तो आपका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका डाइजेशन मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये अच्छा है तो आप सारे काम अच्छे से कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे हम हर संडे के दिन ये मीटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर सीख रहे हो, और जो सीख रहे हो उसको अप्लाई करना सीखो। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से मतलब कोई भी आप जिसे ज्वाइनिंग करना चाहते हो, जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हो, उन लोगों से ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको उन लोगों से करनी है। तो कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी है, ताकि बॉडी हर लेवल पे इंप्रूव करे और बेटर रिजल्ट मिले। और यहाँ पर एंड्योरेंस स्टेमिना आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, परफॉर्मेंस आपका बढ़ना चाहिए, आपकी रिकवरी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए, और एंटी एजिंग आपकी होनी चाहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं बॉडी को समझने की। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बॉडी। आज आप लोगों को दो डिफरेंस समझने हैं। पहले नंबर पर है ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है और ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होता है, ये दोनों का अलग डिफरेंस है, वो आपको समझना है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो आती है वो चार चीजें आती है। आपका माइंड आता है, आपके इमोशंस आते हैं, आपकी सोल आपकी आत्मा आती है, और आपकी एनर्जी आती है। तो ये चार चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है माइंड, माइंड मतलब आप थिंकिंग करते हो, डिसीजन लेते हो, इमोशनल लेवल पर सारी चीजें आप माइंड से करते हो। और सोल, कॉन्सियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, ये सारा जो काम है ये आत्मा का, ये सब सोल से होता है। इमोशन, आप हैप्पी रहते हो, आप गुस्से में रहते हो, आप डरते हो, आप प्यार करते हो, जो भी इमोशंस आपके बदलते हैं वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग से होते हैं। और एनर्जी, लाइफ फोर्स, वाइटैलिटी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन, जो भी होता है वो ह्यूमन बीइंग्स मतलब ये चार चीजों को मिला के ह्यूमन बीइंग बनता है। तो ये ह्यूमन बीइंग को तो समझना बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले हम समझ लेते हैं बॉडी को, क्योंकि माइंड का इस्तेमाल इस दुनिया में अगर किसी ने किया था तो सबसे ज्यादा ऐसा डेटा अवेलेबल है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना माइंड का बहुत सारा यूज किया था। तो अब हम पहले आज के दिन में समझते हैं ह्यूमन बॉडी को, बायोलॉजिकल सिस्टम। तो पहला जो टॉपिक है आपके सामने वो है ह्यूमन बॉडी। अब हमारा जो ये शरीर बना हुआ है वो किससे बना है, पहले हम वो चीजों को समझते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। सबसे छोटी में छोटी चीज होती है हमारे बॉडी के अंदर जिसका नाम है सेल्स। तो यहाँ लिखा है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो भी काम होता है वो सारा सेल से होता है। और जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब हमारा बर्थ हुआ था, तो हमारी बॉडी के अंदर 36 ट्रिलियन सेल्स थे हमारे बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली। और फिर ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैं आज आप लोगों को इतना यकीन दिला दूंगा कि अगर आपने जो ये 11 सिस्टम मैं बताऊंगा, अगर ये आज आपने अच्छे से समझ लिए, तो जितना भी
सप्लीमेंटेशन मैगजेनर कंपनी बनाता है, आप उसकी डिलीवरी अपने क्लाइंट को, अपने मेंबर्स को, अपनी टीम को आप आराम से दे पाओगे। पर वो सब चीजों को देने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट टॉपिक को, ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी बना किन चीजों से है पहले उस पर हम समझते हैं। तो देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है हमारा, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। 250 से ज्यादा टाइप के सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कुछ मैं सेल्स के नाम आपको बताता हूं, देखिए। तो जो बॉडी के सेल्स के जो नाम है, स्टेम सेल्स, बोन सेल्स, आपकी जो हड्डियां हैं उसके भी सेल्स है, ब्लड सेल्स, जैसे कि ब्लड के अंदर आपने देखा होगा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, जो आपके बॉडी के अंदर मसल्स है वो। फिर है फैट सेल्स, आपका अगर वजन ज्यादा है तो आपके बॉडी के अंदर फैट सेल ज्यादा है। आपकी जो ये स्किन है, स्किन के भी सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स, आपके जो दिमाग है वो दिमाग के भी सेल्स होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स, मतलब आपका जो हार्ट है उसके अंदर भी सेल्स होते हैं। सेक्स के सेल्स भी हैं बॉडी के अंदर। और पैनक्रियाटिक सेल्स भी हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन निकलता है पैनक्रियास के बीटा सेल्स में से, और कैंसर्स के भी सेल्स होते हैं। तो ऐसे 250 से ज्यादा सेल्स हैं अलग अलग टाइप्स के। तो उसमें ये सेल्स यहाँ पर पूरे मैंने एक एग्जांपल दिया है। और इसके बाद हम समझते हैं जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है पूरा अब कैसे बनता है। तो यहाँ पर लिखिए, देख रहे हैं, देखिए लिखिए यहाँ पर, आप सब जो लिख लीजिए, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो शरीर बनता है वो एक सेल्स में से बनता है, सबसे छोटे में छोटा सेल्स। तो उसकी डिटेल हम समझते हैं पहले। और ये आज का जो ये टॉपिक है पूरा साइंस बेस्ड टॉपिक है। तो आप लोगों को ये 2 बार रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी आप फोकस करिए यहाँ पर, ध्यान से समझिए। तो सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि एक बिल्डिंग्स बनती है, एक एक फ्लोर ऐड होता है, बॉडी के अंदर क्या क्या होता है वो समझिए। तो सबसे पहले, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है सेल। और कलेक्शन ऑफ सेल डूइंग स्मॉलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। तो जैसे कि एक एक सेल इकट्ठा होता है, और एक एक सेल इकट्ठा हो जाने के बाद एक टिश्यू बनता है। जैसे कि एक दीवार बनानी है, तो एक दीवार बनाने के लिए एक एक ईंट, एक एक ब्रिक्स उसमें लगानी पड़ती है, और करते 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 एक दीवार बन जाती है। तो उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो इकट्ठा होते हैं, और वो कलेक्शन होता है वो सेल्स का, और फिर जाके टिश्यू बनता है। और टिश्यू बन जाने के बाद फिर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टिश्यू डूइंग सिमिलर फंक्शन में ऑर्गन। मतलब एक अंग बनता है जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि एक चार दीवार ऐड हो जाती है, तब जाके एक रूम बनता है। एग्जाम्पल ऐसे आप समझिए कि जो सेल की बात हो रही है, सबसे छोटे में छोटा एक ईंट का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, और वो ईंटों को हमने एक दीवार बना दी, उसे हम टिश्यू कहेंगे। और वो बहुत सारे टिश्यू, जैसे कि चार दीवारें कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके एक रूम बनता है। इसी तरीके से एक ऑर्गन बनता है। और इसके बाद जब एक ऑर्गन बन जाता है, तो यहां पर आप देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन डूइंग सिमिलर फंक्शन में ऑर्गन सिस्टम। तो पूरा एक फ्लोर बनता है एक पूरी बिल्डिंग के अंदर। उसी तरीके से हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। तो अब ये कैसे होता है, देखिए पूरा यहां पर मैंने लिखा है। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, तो सबसे पहले एक केमिकल होता है। केमिकल क्या है, केमिकल यहां पर लिखा हुआ है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, डीएनए, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें केमिकल है। और ये केमिकल्स में से बनता है सेल।
जैसे यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, जैसे कि ब्लड सेल, नर्व सेल, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। और यहाँ पर अब इसके बाद जब आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो एक मसल्स बनेगा, जैसे कि ये बाइसेप का एक मसल्स है, इसके नीचे ट्राइसेप का मसल है, एक बैक का मसल्स है, एक चेस्ट का मसल्स है। तो ऐसे टिश्यू इकट्ठा होते हैं। ऑर्गन्स मतलब एक अंग बनेगा, तो डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर, एग्जांपल आपका हार्ट बनेगा, आपका लीवर, आपका ब्रेन, आपकी किडनी, ये सारे क्या है, ये सब ऑर्गन्स हैं। और ये सारे ऑर्गन को इकट्ठा करके एक ऑर्गन का एक सिस्टम बनता है। जैसे कि ऑर्गन फंक्शन टुगेदर, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हम जो खाना खाते हैं जबान से, मुंह से लेके स्टूल पास होता है, वो पूरा सारा सिस्टम जो है वो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। नर्वस सिस्टम मतलब पूरे दिमाग का, ब्रेन का पूरा सिस्टम। और इसी तरीके से हमारा बॉडी, जब ये सारे ऑर्गन एक जगह पे, सारे सिस्टम इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी, तो कंप्लीट लिविंग बीइंग। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा करके हमारा एक बॉडी बनता है। तो एक रिवीजन आपको मैं फटाफट अभी करा देता हूँ सारी चीजों का। आज जो हम सीख रहे हैं वो बॉडी के बारे में सीख रहे हैं, और इसके पहले हमने न्यूट्रिशन को समझा, मेटाबॉलिज्म को समझा। ह्यूमन बीइंग में चार चीजें आती है, माइंड, इमोशन, सोल एंड एनर्जी। और आज हम जो सीख रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी के बारे में सीख रहे हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग सेल से बॉडी हमारा बना हुआ है। जब एक बच्चे का बर्थ होता है तब 36 ट्रिलियन सेल उसके बॉडी के अंदर होते हैं। जो सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई, पहले केमिकल्स होता है, केमिकल सेल में कन्वर्ट होता है, सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म पूरा एक बॉडी बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप यहाँ सीख रहे हो, और सीखने के बाद कल से आप अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट करोगे, और वो वाली जो टीम है वो अपनी टीम को सिखाना शुरू करेंगे। और ऐसे करते करते आपका जो आज का लेवल है वो 1 से 3 महीने के बाद, आपका डे बाय डे जब आप सीखते रहोगे, लर्निंग करते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। तो इसी तरीके से अभी आप एक केमिकल, जो एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, फिर सेल में कन्वर्ट होंगे, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम होगा, और ऑर्गेनिज्म पूरा एक होल बॉडी को आप समझने लगोगे। तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो चैट बॉक्स में आप समझ का एस टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप एस टाइप कर दीजिए। फिर आगे का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। रविंद्र पाल जी को समझ में आ चुका है, अरुण जी को भी, जीलन जी को भी, इंदौर से हसमुति जी को भी, और नाहिद आलम जी को भी समझ में, शगुफ्ता जी को भी समझ में आ चुका है। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। वो क्या है? 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ये हमारा शरीर है ये 11 सिस्टम से बना हुआ है। और वो 11 सिस्टम कौन से हैं? तो ह्यूमन बॉडी की हम पहले बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम को हम एक एक करके समझते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एक चीजें हैं। तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम अब ये क्या काम करता है? आपकी जो स्किन है, आपके जो बाल है, आपके जो नाखून है, उसको प्रोटेक्ट द बॉडी एंड रेगुलेट टेम्परेचर। आपके बॉडी का जो ध्यान रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है वो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है। अब आपको देखना है, पहले तो आप खुद देखो, क्या आपके बाल टूटते हैं, क्या आपके नाखून अच्छे नहीं हैं, या आपकी चमड़ी में कोई तकलीफ है, या आपका टेम्परेचर प्लस और माइनस कम ज्यादा रहता है। अगर ऐसी कोई भी अगर आपको तकलीफ है तो इसके लिए
सारे सप्लीमेंट्स मैक्सेनर कंपनी के पास है। स्किन के लिए एक स्पेशल सप्लीमेंट्स है, और हेयर के लिए, नेल्स के लिए, तो वो सारी चीजें हैं। तो आप वो सारी चीजों को, अगर आपको तकलीफ है कुछ बॉडी के अंदर, तो पहले आप वो सारी चीजों का इस्तेमाल करिए। और जब आप ये सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, इंट्यूगुमेटरी सिस्टम के अंदर तीन चीजें आती है: आपके बाल, आपकी स्किन और आपके नाखून। अगर इसमें कोई तकलीफ है तो आप ये पहले अपना अच्छा करिए, और इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, जिन लोगों से भी आप बात करोगे, कोई बोलेंगे मेरे बाल बहुत टूटते हैं, मेरी चमड़ी के अंदर ये पूरे झुर्रियां आ गई है, पूरा लटक गया है, स्किन का प्रोटीन खत्म हो गया है, तो आप उनसे बातचीत कर सकोगे, अगर आपको पता है तब। इसके बाद एक और सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या आता है, देखिए। स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती हैं आपकी सारी हड्डियां, बोन्स, जॉइंट। क्या काम करते हैं वो? प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो आप लोगों के अगर स्केलेटल मसल्स में कोई दिक्कत है, हड्डियों में, जॉइंट्स पेन में है, तो जॉइंट फ्लेक्स करके हमारे पास एक सप्लीमेंट्स हैं। अगर आपको अपना स्केलेटल सिस्टम अच्छा करना है, जॉइंट्स पेन अगर आपको है, तो वो स्केलेटल आपका जो सिस्टम अच्छा बनाना है। आज की तारीख में हर घर में किसी ना किसी को जॉइंट पेन है, तो आप उनको कैल्शियम दे सकते हो, जॉइंट फ्लेक्स दे सकते हो, ये सारी चीजें। और इसकी ज्यादा जानकारी अब जो नेक्स्ट वीक में सप्लीमेंट मास्टरी का जो टॉपिक होने वाला है, उसमें आप सारी चीजें समझोगे। स्केलेटल सिस्टम के बाद, हड्डियों के सिस्टम के बाद आता है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है? मसल्स आता है, मसल्स के बाद आता है टेंडन, मतलब एक मसल दूसरे मसल से जो जुड़ा हुआ रह होता है हड्डियों के साथ, उसे कहते हैं टेंडन, मतलब मसल्स का लास्ट वाला हिस्सा। ये फोटोग्राफ्स जब आगे जाके हम और ज्यादा डिटेल में चीजें समझेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इनेबल मूवमेंट्स एंड मेंटेन पोस्चर। काफी लोगों का स्किन लटक जाता है, क्योंकि उन लोगों की बॉडी के अंदर मसल्स बहुत कम होते हैं। तो मसल्स के लिए आपके पास प्रोटीन अवेलेबल है, और मसल्स को और ज्यादा अच्छा करने के लिए अभी कंपनी ने मैक्स मार्टे लॉन्च किया है। तो कितने लोगों ने मैक्स मार्टे का यूज किया है? तो आप मैक्स मार्टे का एम टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, अगर आपने मैक्स मार्टे यूज किया है तो। रविंद्र पाल जी ने यूज किया है, वेरी गुड। और जिन लोगों ने नहीं किया है, आप यूज करिए, बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट्स है मैक्स मार्टे। तो ये मैक्स मार्टे का यूज देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने 150 लोगों को दिया है। मैक्स मार्टे का ये सप्लीमेंट्स, अभी रमजान का महीना चल रहा है, और बहुत ही तेजी से रिजल्ट मिल रहे हैं। और जिन लोगों को भी अपना वजन कम करना है, वो लोग बहुत आसानी से मेंटल एनर्जी बढ़ा लेते हैं, फोकस में आ जाते हैं, और बहुत ही जबरदस्त उनका रिजल्ट है। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को दो रिजल्ट अभी बताना चाहता हूं, देखिए। एक रिजल्ट मेरे पास जो आया है अभी, वो ये है। मिस्टर इस्माइल अंसारी, 7 मंथ के अंदर इनका आज का अगर वेट देखे, तो 109 kg हो चुका है इनका 220 दिन के अंदर। ये पहले 182 kg बॉडी वेट था, अभी ये आ चुके हैं 109 किलो पे। तो टोटल इन्होंने अपना 73 kg बॉडी वेट कम कर लिया है। और एक और पर्सन है, मुर्तुजा वीरानी, 156 kg बॉडी वेट था इनका, अभी ये 101 पर है। इन्होंने अपना 55 kg फैट लॉस किया है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक और पर्सन है मेरे पास, अशफाक चौधरी, 145 kg इनका बॉडी वेट था, इन्होंने 1 ईयर में 55 kg कम किया है, देखिए।
पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जो मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ अंसारी और मेरा जो टैग लाइन है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल हेल्थ एंड फिटनेस कोच, मतलब बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नॉलेज से होता है। आने वाली जो ट्रेनिंग्स रहेगी आप लोगों की, उसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि एक बड़ी बॉडी को, एक खराब बॉडी को, एक बीमार वाली बॉडी को कैसे आप बीमारी से रोक सकते हो कि आगे जाके कोई बीमार ना हो। तो कौन हमारा क्लाइंट है, कौन हमारा क्लाइंट नहीं है, कौन हमारा कस्टमर है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। वो आने वाली ट्रेनिंग्स में आपको पता चलेगा। और जब आज आप यहाँ पर सीख रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि अपने टीम के मेंबर्स को भी आप यहाँ पर लेकर आइए, बिठाइए और उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए और आगे बढ़िए। तो अभी तक हमने 3 सिस्टम के बारे में समझा है। अब 3 सिस्टम आपने जब समझ लिया है, इंटीग्यूमेनेटरी सिस्टम हो गया आपके स्किन हेयर नेल्स का, स्केलेटल सिस्टम हो गया आपका बोन जॉइंट्स का, और मस्कुलर सिस्टम आपके मसल्स और टेंडन्स का हो चुका है। अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब दिमाग। तो आपका ब्रेन है, आपकी स्पाइनल कोड, आपके जो मड़के हैं वो, स्पाइन मतलब जो बैक का हिस्सा है वो, नर्व, आपके जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, तो वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंट्रोल बॉडी फंक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो जितने भी हार्मोनल सिस्टम है बॉडी के अंदर, सारा हॉर्मोन्स का, तो वो सारा ब्रेन से कमांड होते हैं पूरे। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम अच्छा करना है तो मैक्स मार्टे सबसे पावरफुल सप्लीमेंट्स है। एक और सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कोई भी गलत काम होता है तो उसके लिए पुलिस है हमारे पास सारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। तो उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी एंडोक्राइन सिस्टम है, जो ग्लैंड्स होती है जहां पर हॉर्मोन्स बनते हैं, रेगुलेट्स होता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, हॉर्मोन्स के लिए। अगर मूड्स आपका चेंज होता है, स्विंग्स होता है, जैसे फीमेल्स के जब मंथली साइकिल पीरियड्स रहती है तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है उनको, तो वो सारा एंडोक्राइन सिस्टम से आपको समझना पड़ेगा। तो एक एक करके हम सारी चीजें समझेंगे। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी हार्मोन इम्बैलेंस है। तो इंसुलिन हार्मोन आपका जो खराब है उसे ठीक करना है। इंसुलिन हार्मोन अगर खराब रहेगा तभी आपको डायबिटीज होती है। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए क्या करना होता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। जब हम सप्लीमेंट मास्टरी समझेंगे उसमें सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट, ब्लड वेसल, सर्कुलेट्स ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हमारा दिल का सिस्टम। अभी तक हमने पहला इंटीग्यूमेटरी मतलब नाखून, आपकी चमड़ी और आपके बाल, उसके बारे में समझा। तो उसका डिपार्टमेंट इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के पास है। अगर आपकी हड्डियों में कोई तकलीफ है तो स्केलेटल सिस्टम में, मसल्स में कोई दिक्कत है तो आपके लिए मस्कुलर सिस्टम है, दिमाग में अगर कोई तकलीफ है तो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम है तो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पास ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स है तो वहां पर है। और लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, अगर आपका इम्यूनिटी खराब है, लिम्फ नोड, स्प्लीन, डिफेंड अगेंस्ट इंफेक्शंस एंड रिमूव वेस्ट। तो अगर यहाँ पर लिम्फेटिक लंग्स में अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए आयुष विभाग का हमारे पास पूरा सप्लीमेंटेशन के 15 से 16 सप्लीमेंट्स हैं। और वो सारे सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करेंगे। वो आयुष विभाग का जो सप्लीमेंट्स का हम टैग पूरा समझेंगे तब पता चल जाएगा। रेस्पायरेटरी सिस्टम, सांसों की अगर कोई तकलीफ है, लंग्स, अगर ऑक्सीजन नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर
चेंज नहीं हो रहा है सही तरीके से, किसी का पल्स लेवल, ऑक्सीमीटर अगर आपने ये देखा होगा तो ऑक्सीमीटर के अंदर यहाँ पे पल्स और ऑक्सीजन इसमें आता है। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसका हीमोग्लोबिन आप बढ़ा सकते हो। तो आयरन का सप्लीमेंट्स हमारे पास है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए नेक्स्ट मंथ कंपनी एक और बहुत बड़ा पावरफुल सप्लीमेंट लॉन्च करने वाली है अप्रैल के महीने में। तो काफी जल्दी आपको अपडेट्स भी मिलने वाला है एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट्स है, उसका नाम भी आपको पता चलेगा। अगर किसी को एसिडिटी है तो ऑलरेडी आयुष विभाग का एलोवेरा जेल है। तो स्टमक में अगर कोई दिक्कत है, इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम है कि जो भी आप खाना खाते हो उसमें जो काम की चीजें हैं बॉडी उसको अपने पास रख लेता है, और जो काम की चीजें नहीं है उसे बॉडी बाहर फेंक देता है। तो काफी लोगों के पेट में कब्ज रहता है जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। अब जब आप लोगों से बातचीत करोगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि भाई क्या क्या दिक्कतें आपको है क्लाइंट के आपको, और उनको फिर आपको बस बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसको इतने टाइम इतनी बार ऐसे यूज करना है इतने टाइम के लिए, और फिर उसका आपको फॉलो अप लेना है। और जब तक आप फॉलो अप उसका लेते रहोगे तब तक वो आपके साथ बना रहेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है। और यूरिनरी सिस्टम, अगर किसी का किडनी, ब्लैडर, फिल्टर्स, ब्लड और रिमूव वेस्ट, तो अब यूरिन में अगर कोई दिक्कत है तो यूरिन का लेना देना किडनी से है। किडनी केयर हमारे पास सप्लीमेंट्स है। तो वो सारी चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, कब देना है, किसको देना है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद सबसे पावरफुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब मेल एंड फीमेल के ऑर्गन्स इनेबल रिप्रोडक्शन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे पास एक सप्लीमेंट्स है, फीमेल्स के लिए भी एक सप्लीमेंट्स है। तो ये वाइटालिटी अगर आपको बढ़ाना है, किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बहुत सारी तकलीफें अगर है तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। तो अभी तक बॉडी के अंदर हमने टोटल 11 सिस्टम्स के बारे में समझा है। तो इंटीग्यूमेनिटी सिस्टम्स में हमने क्या क्या समझा, स्किन, हेयर, नेल्स के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने क्या समझा, बोन एंड जॉइंट्स के बारे में। मस्कुलर सिस्टम में हमने क्या समझा, मसल्स एंड टेंडन्स के बारे में। जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहोगे, आप मीटिंग हर संडे के दिन अटेंड करते रहोगे, तो आपको प्रोग्रेस मिलता रहेगा। और यहाँ पर मैं भी जो भी बात आपसे करूंगा वो आपके लेवल को ऊपर लेके जाएगा। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के लिए है, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब आपके हॉर्मोन्स के लिए है। आज की तारीख में हार्मोनल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तभी जाके हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज एंड मेडिकल कंडीशंस आती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अगर आपके हार्ट में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपके बढ़ चुके हैं तो भी दिक्कत होगा। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब आपके लंग्स में अगर कोई दिक्कत है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही तरीके से नहीं हो रहा है। इम्यूनिटी का अगर आपको कोई तकलीफ है तो इम्यूनिटी के लिए भी हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपके पेट में कुछ दिक्कत है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो भी अगर वो एलोवेरा जेल और बहुत सारे सप्लीमेंट्स है वहां से हो जाएगा। यूरिनरी सिस्टम के लिए किडनी केयर है, ब्लैडर के लिए है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चैट बॉक्स के अंदर आप सब लोग मुझे बताइए कि आज का जो ट्रेनिंग्स मैंने आपको समझाया है तो क्या आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आ गया है समझ में तो एस टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर। मोहम्मद नदीम को समझ में आ चुका है, अजहर जी को, अरुण जी को, सगुफ्ता जी को। ओके। अब मैं चाहता हूं कि लास्ट के 10 मिनट बाकी है,
तो मैं आप सब लोगों से बातचीत करना चाहता हूं कि अभी तक हमारे 4 सेशन पूरे हो गए हैं, और ये पूरा एक फाउंडेशन था। कोई भी बिल्डिंग्स अगर खड़ी होती है तो उसका एक बेसमेंट होता है, एक बेस होता है। तो आपका आज मैंने जो बेस था वो कंप्लीट कर दिया है। तो कैसा कहा जाता है कि फर्स्ट मंथ जो होता है, ये बात ध्यान रखना मेरी, फर्स्ट मंथ जो होता है वो होता है लर्निंग का। तो 4 वीक में हमने बहुत अच्छे से लर्निंग कर ली है, और लर्निंग करने के बाद अब शुरुआत होती है अर्निंग की। तो अब जो आपको अर्निंग करनी है उसके लिए अब जो नेक्स्ट संडे के दिन हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी 11 बजे, उस पर आप लोगों को लाइव आना है। और अगली बार से मैं चाहता हूं कि काफी लोगों ने यहाँ पर अपने कैमरे बंद कर रखे हैं, तो आप लोग अपने कैमरे ऑन रखिए, जिससे मैं आप लोगों का चेहरा देख पाऊं। और 1 घंटे का ही टाइम है बस, 11 बजे से लेके 12 बजे तक। तो सारे काम को छोड़ दो, क्योंकि ये मीटिंग जो आप लोगों के लिए रखी गई है बहुत पावरफुल है। अगर आप सीरियस नहीं हो सीखने के लिए तो आपके पास पैसा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको बोलने की कला नहीं है आपके पास, प्रोडक्ट को कैसे देना है वही नहीं पता है, बात कैसे करनी है, कौन सा इंसान कैसा है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, आपसे कोई आर्ग्यूमेंट अगर कर रहा है तो उससे आप कैसे बात करोगे, आप उसका गोल कैसे बनाओगे, अपना गोल कैसे बनाओगे, जब तक आप ये सारी चीजें समझोगे नहीं तो तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग के बाद ही अर्निंग स्टार्ट होती है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि 4 वीक से जो अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, और आगे आपको और क्या नीड है। अपनी साइड से मुझे जितना आपको देना था फाउंडेशन लेवल पर वो सारी चीजें मैंने दे दी है। और अभी तक अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो 10 साल के अंदर मैंने, आप जिस तरीके से अभी मेरे सामने हो, 10 साल के अंदर 10,000 लोगों को मैंने अभी तक ट्रेनिंग दी है, और हर किसी का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लाके दिया है। और ट्रांसफॉर्मेशन में अगर बात करो तो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है। आप जब मेरा नाम लिखोगे अशरफ अंसारी यूट्यूब के ऊपर जाकर, तो वहां पर बहुत सारा नॉलेज है। आप वो मेरे वीडियोस को क्या कर सकते हो, पहले खुद देखिए, और वो वीडियोस आप अपने कस्टमरों को, अपने टीम मेंबर्स को उन्हें भेजिए। तो जिससे अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, अभी आपके पास अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, आने वाले वक्त में आप सबको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, पर वो बनाने के लिए पहले आपके पास नॉलेज भी तो होना चाहिए। अगर वो नॉलेज ही आपके पास नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर किसी एम्प्लॉय को हमें जॉब पे रखना होता है तो पहले हम उसका नॉलेज देखते हैं, उसका स्किल देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, उसका मोटिवेशन हम देखते हैं, उसका हम कितना वो सेल्फ इनिशिएटिव ले सकता है, कितना प्रोग्रेस कर सकता है, उसका इंटरव्यू होता है, तब जाके उसे हम जॉब पे रखते हैं। वो 1 महीना काम करता है, एज अ रिटर्न उसे सैलरी मिलती है 1 महीने का काम करने के बाद। उसी तरीके से आप सब लोगों ने 4 वीक में ट्रेनिंग लिया है, और जब आपने ये ट्रेनिंग लिया है तो अब यहां से सबका रिवीजन करो और सारी नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाने के बाद उसे रोज 5 मिनट बस, डेली बेसिस पर आपको 5 मिनट निकालनी है। और वो 5 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, वो 5 मिनट्स में रिवीजन करना है, वरना आप भूल जाओगे। क्योंकि ये सब चीजें जो आज मैंने समझाई है आपको, ये पूरा ह्यूमन बॉडी है, ये सब साइंस लेवल के सारे प्रोजेक्ट थे जो आज बताए सब, ये आम जनता को नहीं पता, और ये डॉक्टरों की लैंग्वेज है।
तो आपको मैंने आसानी से समझाया है अभी, तो उसको आप रिवीजन करते रहिए, और आज की जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको मिल जाएगी, जिससे आप सारे प्रोग्रेस अपनी लाइफ के अंदर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके आप सब लोगों का टेस्ट मनी लेते हैं कि आज आपको अभी तक क्या क्या समझ में आया है। तो रविंद्र पाल जी, पहले आप स्टार्ट करिए, और फिर हम क्या करते हैं, एक एक करके सबसे सुनते हैं कि किसको क्या अभी तक समझ में आया है। जी सर। जी रविंद्र पाल जी। बेसिकली मतलब आपने जो मेरे को अभी तक जो समझ में आया ट्रेनिंग में, वो ये समझ में आया कि भाई बॉडी बनाने वाले भी हम ही हैं और बॉडी को बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। कुल मिला के जो बेसिक जो फंडामेंटल समझ में आया, मतलब हम ही दोषी हैं हमारी जिंदगी के, हम ही दुश्मन है हमारी जिंदगी के। अगर हमको सुबह उठने का जो सही तरीका अगर हमारा नहीं है, सोने का सही तरीका हमारा नहीं है, खाने का सही टाइम टेबल नहीं है, खाना क्या खाना है ये नहीं मालूम है, किस समय खाना है ये नहीं मालूम है, तो हम जाहिर सी बात बीमारी की ओर जा रहे हैं सर। ये यस। समझ में आया। और ये समझ में आया कि बॉडी ऑलरेडी हमारी डिसिप्लिन रहती है अगर हम उसको उसी तरीके से चलाएं जैसी ऊपर वाले ने बना के भेजा है, जिस सिस्टम को बना के। इसीलिए पुराने लोग बीमार नहीं होते थे, पुराने लोग समय पे खाते थे, समय पे सोते थे, बाजरे की रोटी खाते थे। आज हम लोग गेहूं खा रहे हैं, है ना। तो ये सब जो समझ में आया सब बेसिक बेसिक वो ये समझ में आया कुल मिला के। सही है ना। और हमारा जो बॉडी है विटामिन्स, मिनरल्स, इसके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन और सब चीजों से बना हुआ है, ठीक है। और इन सब चीजों की पूर्ति जो हमारी बॉडी को जो चाहिए, अगर हम वो बराबर मात्रा पे नहीं देंगे तो हमारी बॉडी इनबैलेंस होगी, और इनबैलेंस होगी तो हमारी बॉडी बीमारियों का घर बन जाती है सब। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि जो हमारी बॉडी की नीड है वो बराबर जा रही कि नहीं जा रही। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है जाने का, लेकिन हमारी बॉडी में वो सारी चीजें जानी चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो भी हमारी बॉडी इनबैलेंस होगी। जो मैंने समझा है इतने समय में, बेसिक बेसिक मैंने बताया। बस यही चीजें आपको अपनी टीम को बताना है। जी पहले सर। खुद आप सीख गए, और अब सब लोगों को बताते जाओ। और जी करते सर। करते करते आज जो आपका लेवल था, आने वाले 1 2 3 महीने के बाद आपका लेवल अप जाने वाला है, क्योंकि आपका नॉलेज का नंबर बढ़ गया। जी 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 बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। और हम चाहते हैं कि सारे लोग इसका एडवांटेज ले, सिर्फ बैठे ना रहें मीटिंग में, इसको सीखें भी। जी। बाकी अगर कुछ कोई और बोलना चाहे तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अजहर जी बहुत अच्छे से एक्टिव है, अजहर सैयद को अनम्यूट करिए। बोलिए अजहर भाई। जी सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। और ट्रेनिंग से ये समझ में आया मेरे को कि अगर अपने खुराक अच्छे लेगी तो जो कि अपने को जो विटामिन मिलने हैं वो खुराक से ही मिलता है अपने को। और हम्म। अपने मैक्रो के सप्लीमेंट से मिलते हैं। अगर अपनी खुराक अच्छी होगी तो फिर सब कुछ सही सही रहेगा, बॉडी सिस्टम सारा। बाकी सही। रविंद्र सर ने जो कहा सब सही है। बस इसी तरीके से अजहर जी आप सीखते रहो, आप काफी एक्टिव पर्सन हो, और आपको डायरेक्शन की जरूरत है, वो डायरेक्शन मिल रहा है। और यही जी सर। बात अब आप अपने क्लाइंट से करते रहो, और जैसे डन। जैसे करते जाओगे वैसे वैसे प्रोग्रेस मिलता रहेगा। थैंक ओके यू। सर। वेलकम सर। चलो अरुण कुमार जी, आप बताइए, माइक को अनम्यूट करिए। ओके। आवाज आ रही है अरुण जी आपको? बोलिए अरुण जी, माइक को ऑन करिए। ओके ओके। तो हेलो सभी मैक्सनर के लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग है। और सर आपको बहुत बहुत थैंक्स, साथ में कंपनी को भी इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम हमको दिया कंपनी ने। जिस तरह से आपने जो फाउंडेशन समझाया है हम सभी को, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हम चूंकि सेल्स में हैं, हमको हमारे प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, मार्केट में लोगों के साथ डिस्कस करनी है, तो हमारे पास एक नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं। अभी मैंने मेरी नेटवर्क इंडस्ट्री के नॉलेज में एक चीज देखी है कि कई जो लीडर्स या लोग होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो कई बार अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रमोट कर देते हैं।
और जब रिजल्ट नहीं आता है सामने वाले को तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है मार्केट में कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। देखिए आपने एक बहुत प्यारी चीज मुझे समझाई जो मैंने नोट डाउन की मेरी डायरी में कि इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक इलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री में बीमार होने के बाद प्रोडक्ट लिया जाता है और वेलनेस इंडस्ट्री में बीमार होने से पहले प्रोडक्ट लिया जाता है। जी जैसे कि हमारी बॉडी में क्या चीज की नीड है, क्या चीज की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास वेलनेस में प्रोडक्ट हैं। और उनकी जब नॉलेज हम ले लेते हैं तो फिर हम मार्केट में लोगों को सही तरीके से बता सकते हैं। जिस तरह से अभी कोरोना के बाद हमने चीज़ों को समझा कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा जेब का बचाना जो हमारे पास है। मार्केट में आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं और वो बहुत तरीके से पैसा खींच रहे हैं लोगों से। तो हम लोगों तक पहुंच के उनको बता सकते हैं कि वो अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट यूज कर। जी। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त आपसे आपने मुझे बहुत सारी चीजें समझा दी कि एक बॉडी कैसे काम करती है इंसान की और हम फिट कैसे रह सकते इसी तरीके से हमारा ये ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहेगा और आप लोगों को एक्टिव रहना है। और अभी हम यहाँ पर 28 लोग हैं और इसको हमें धीरे 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 करके बढ़ाता जाना है। तो हर हफ्ते मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने टीम मेंबर्स को बिठाओ, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बिठाओ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ ना, तो आप सब लोगों को समझ में आएगा। और अच्छे से 1 घंटा निकालना है आपको बस। अंकित जी आप बताइए मुझे, फिर कमलेश जी आप, फिर सगुफ्ता जी आप, एक 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 करके एक एक लाइन में खाली बता दो एक एक बात क्या समझ में आया है। अंकित जी बोलिए। माइक ऑन करिए अंकित जी। नहीं हो रहा माइक ऑन। बोलो अंकित जी। सुन पा रहे हो अंकित जी? सर। जी अंकित जी, क्या समझे हो आप आज? ओके, अंकित जी का कुछ नेटवर्क इश्यूज है। कमलेश जी आप मुझे बताइए, उसके बाद हम बात करते हैं सगुफ्ता जी से। कमलेश जी बताइए क्या समझे आप अभी? हेलो सर। हेलो। आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद। आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है जो ये सेशन आपने चालू किए हैं। जी माइक ऑन करिए। तो अभी तक आपने क्या समझा, एक बात कुछ भी बताइए मुझे। हम्म। मैं एक बात खास समझाऊं कि कंटिन्यूटी, किसी भी चीज को सीखने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक एक हफ्ते किए दूसरे हफ्ते में आपने नहीं किया तो आपका सही से नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। इसकी यस। वजह से मैंने अभी चालू किया हुआ है, एक्सरसाइज चालू किया हुआ है, सही तरह से खाना चालू किया हुआ है, सोने का टाइम और उठने का टाइम भी मैंने फिक्स किया हुआ है। इससे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये चलता रहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अभी आप कमलेश जी मैगजेनर के? अभी मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ फिट फॉर लाइफ, लिवोस यूज कर रहा हूँ, अपना माचा यूज कर रहा हूँ। ओके। अब नेक्स्ट वीक में मैं जो सप्लीमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ ना, तो उसमें आपको हम्म, कॉफी है, माचा ग्रीन टी है, मैक्स माटे हैं, और हम्म, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को कोलेस्ट्रम, बोवाइन कोलेस्ट्रम के बारे में बताऊंगा, ओमेगा के हम्म, बारे में, मल्टीविटामिन के बारे में। तो वो सारी चीजें जब आप खुद इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी बॉडी में बहुत फर्क महसूस होगा। और जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे हमें अमल करते जाना है। चलिए थैंक। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। चलो अगुफ्ता जी आप ऑन करिए माइक को और बताइए मुझे क्या अभी तक समझ में आया आपको। कहाँ से हो सगुफ्ता जी आप? माइक ऑन करिए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं इंदौर से। जोर से हो, ओके। क्या समझे अभी तक आप? सर यही कि अपने बॉडी को फिट रखने के लिए अपने सब सिस्टम को सोने से लेकर खाने पीने सब चीज को हमें सही रखना पड़ेगा। वेरी और गुड। अभी तक तो जो आपने समझाया बचपन में स्कूल में पढ़ा था सेल्स के बारे में। बाकी अच्छा। आज जो आपने बताया है कि सेल्स से टिश्यू बनते हैं, बॉडी में सेल्स बनते हैं, फिर वो इकट्ठा होकर टिश्यू बनते हैं, फिर उससे ऑर्गन बनता है। सर अगर यस। इसी तरह हम ट्रेनिंग लेते रहे तो एक दिन आपकी तरह डॉक्टर बन जाएंगे।
और बहुत अच्छा लगा। अच्छे से आपको बनाएंगे, अच्छे से एक पूरा वेलनेस कोच बनाएंगे आपको। यस सर, तो आप हम अच्छे भी से सीखेंगे सर बराबर। सीखते रहो, सीखते रहो। एक डायलॉग मैं आपको बताता हूँ, मेरे टीचर का है, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई विल बी अ स्टूडेंट। मैं सीखता था, सीखता हूँ, सीखता और रहूंगा। अगर ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यस सर। और सीखने के लिए भी डिजिटल सिस्टम हमारे पास है, ऑनलाइन सिस्टम पूरा सारा फैसिलिटीज है। खाली अगर कमी है तो काम करने वालों की। यस सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। नसरीन जी आप बताइए, और उसके बाद हम बात करेंगे हसमुती जी से। नसरीन जी आप बताओ, क्या समझे, कहाँ से हो? माइक ऑन करो पहले, माइक ऑडियो ऑन करिए आपका नसरीन जी। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम एमपी इंदौर से हूँ। जी। सर मुझे सेल्स के बारे में समझ में आया, 250 सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, और जो छोटा बेबी रहता है उसके बॉडी में 36 ट्रिलियन। 66, हाँ 36 रहता है सर। अगर हमारे सेल्स से ही काम नहीं करेंगे सर तो हम ज्यादा खराब हो जाएंगे। यस। सर फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाया आपने। बस इसी तरीके से सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। जी सर, जी सर। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चलिए हसमुती जी आप बताइए, माइक ऑन करिए अपना। इसके बाद हम बात करेंगे तबस्सुम खान से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, आप बहुत अच्छा आपके पास में से सीखने मिल रहा है सर। मैंने स्टार्टिंग से आज तक का मैं वो मतलब एक भर रही हूँ ट्रेनिंग। तो पहले दिन दिखाया था, आपने सिखाया था कि मैं 12 प्रकार की जो हमारी सिस्टम है मास्टरी, 12 प्रकार की मास्टरी, तो वो सीखनी है। तो मैंने वो लिखा था और मैंने पढ़ा भी। तो 12 प्रकार की मास्टरी समझ में आई। फिर हमें स्टूडेंट ही रहना है, लास्ट 5 तक हमको स्टूडेंट बन के ही रहना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, वो सीखा। फिर फाइनेंशियल मास्टरी के बारे में सीखा, पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो ही हम आगे जाएंगे, वो हमने जाना। फिर आपने हेल्थ मास्टरी में बताया कि जो बोलते हैं ना कि इलनेस क्या बोलता है, हेल्थ को हेल्थ ही किसको बोलते हैं और फिटनेस किसको बोलते हैं, तो वो जी समझ में आया सर। फिर आपने बताई हमको कि टोटल हम हेल्दी किसको बोलते हैं, मतलब फिट किसको बोलते हो। तो हमारा हार्ट अच्छी तरह चल चल जब चलते हो तो थकान नहीं लगनी चाहिए, सांस नहीं फूलनी चाहिए, काम करते करते थक नहीं जाना चाहिए। ये सारी जो चीजें आपने दिखाई थी वो मैंने लिखी, मैंने पढ़ी थी। फिर आपके आगे आगे आपने बताया कि 23 तारीख की हमारी जो मीटिंग ट्रेनिंग थी उसमें आपने हेल्थ मास्टरी पार्ट 2 लिया था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन क्या है और मेटाबॉलिज्म क्या है उसमें हमें बताया न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। तो उसमें से 10 ग्राम से जो कम खाते हैं हम, वो इसको क्या बोलते हैं और वो कौन कौन सी चीज आती है, तो उसमें आपने बताया। तो विटामिन मिनरल आता है, ABCD और कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक वगैरह, वो 10-10 ग्राम से नीचे आता है। जी। उसके आगे 10-10 ग्राम से ज्यादा हम खाते हैं तो उसमें उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिशन। हाँ, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, पानी वगैरह सब आता है, ऐसा आपने बताया। और कार्बोहाइड्रेट जो जितनी चीजें जमीन से उगती है उसमें सब आता है। और अनाज, कठोळ वगैरह दुनिया में सबसे વધારે हाइड्रोट વધારે खवाई છે, खाना जाता है। जी फिर प्रोटीन के बारे में बताया, तो एनिमल और एनिमल से मिलने वाली सारी जो चीजें। प्रोडक्ट होती है उनमें से वो मिलता है, बराबर। तो उनमें आ गया पनीर, दाल, कठोळ वगैरह सब आता है। फिर पूरी दुनिया में 2 प्रकार का खाना हो, तो वेज और नॉन वेज, बराबर। तो उसमें हमें प्राणियों में से जो मिलता है, नॉन वेज होता है वो प्राणियों के जो होते हैं उसमें सब में से मिलता है, बराबर। और फिर बताया था ऑयल, फैट, इसके बारे में बताया जी कि बॉडी में दिक्कत कहाँ से आती है उसके बारे में। फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने बताया। मेटाबॉलिज्म को इंजन बोलते हैं हम। हमारा इंजन बिगड़ जाता है तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में मतलब क्या, बेसल मेटाबॉलिज्म 24 घंटे बॉडी में एनर्जी यूज करता है। चाइना, ये माननी जरूर पड़े, वो मतलब अच्छी तरह एकदम पड़े।
तो एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार है, बराबर। तो कैटाबॉलिज्म है, दोनों मिला के होता है कैटाबॉलिज्म, ये बताया। तो कैटाबॉलिज्म, अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज तुरंत टूट रही है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ये बताया आपने। और फिर आगे आपने बताया स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, कसरत। फिजिकल में बोला कि कसरत तब रोग प्रतिकार शक्ति, कसरत करिए तो આપણે રોગ प्रतिकार शक्ति વધે, सारी ऊंघ आवे, अच्छी नींद आती है, भूख भी लगती है, बराबर। मेंटल में बताया कि हैप्पी हार्मोन्स खराब हो जाते हैं मेंटली, इसमें ये आता है। इस तरह आपने आगे बताया 9-3-25 की ट्रेनिंग, हमारा जो तीसरा भाग है ट्रेनिंग का, उसमें आपने જે શીખાય वो लोगों ने આપણે બધાને અપ્લાય કરવાનું, તો જ આપણે આગળ જઈ શકીએ। આપણી જોડે ને જોડે અમાरे पास ही अंदर के अंदर रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये बताया आपने। तो उसमें ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी, ये दो पे आपने बताया। तो मैं ह्यूमन बीइंग किसको बोलते हैं, तो उसमें माइंड आ जाता है, इमोशनल आ जाती है, हमारी आत्मा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, बराबर। ह्यूमन बॉडी में क्या आया है, तो सेल्स हमारे 36 ट्रिलियन सेल्स अंदाजित है, बराबर। उनमें से 11 सिस्टम ह्यूमन बॉडी से बनती है, 11 सिस्टम तो होते हैं, बराबर। तो उनमें से आपने बताया अभी इंटेंजरी सिस्टम, तो ऐसे 11 सिस्टम थे स्मृति जी। तो आपने तो अभी तक जो भी लर्निंग किया है, मेरी बात सुनिए अब, स्मृति जी मेरी बात सुनिए, आपने अभी तक जो भी सीखा है ना, बहुत अच्छे से सीखा है। अभी आप इसको रिवाइज बहुत अच्छे से कर रहे हो, चारों चार ट्रेनिंग्स का आपने एकदम फटाफट फटाफट बता दिया। मैं चाहता हूं कि जैसा आपने अभी बताया है ऐसे ही आप सब लोगों का, आपको नॉलेज इसी तरीके से होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू। बस इसी तरीके से एक्टिव रहिए आप। चलिए तबस्सुम खान जी, आप मुझे बताइए अब, 2-3 लोगों से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, 2 मीटिंग में तो मैं सफर में थी सर, जी लेकिन आज की मीटिंग थोड़ी घर में बैठ के मैंने सीखी है, ज्यादा तो नहीं सीख पाई सर। लेकिन ये जैसे सेल्स के बारे में है और लर्निंग के बारे में नोट्स है, प्रोडक्ट की जो जानकारी है, हार्ट की, किडनी की, ये सर मैंने नोट करे हैं जी और कोशिश करूंगी कि इनको मैं पूरा सीखूं और यस, अगली मीटिंग में आपको मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगा। ओके, जी थैंक सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और निखत जी आप बताइए, क्या समझे हो आप? माइक को अनम्यूट करिए। माइक ऑन कर लीजिए निखत मैडम। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया। आज का सेशन भी बहुत जो पिछला वीक था हमारा, उससे ये भी सेशन बहुत बेस्ट था। और इसमें ये चीज सीखने को मिलती है कि हमारी बॉडी जो वर्क करती है, मेन तो हमारे बॉडी का सिस्टम है मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ठीक। अब उसमें जो दो चीजें मायने रखती है वो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर ये दोनों चीजें सही से वर्क करती है तो हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस्ड होगी, और अगर दोनों में से एक भी चीज अप डाउन होती है तो हमारी बॉडी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। इम्बैलेंस होने पर क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डायबिटीज होगी। तो ये बॉडी का सिस्टम जो है हमारा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सिस्टम से, मेटाबॉलिज्म सिस्टम रहेगा तो हमारी बॉडी अच्छा वर्क कर पाएगी। जी, तो अच्छे से समझ में आ रहा है निखत जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ओके, इसी तरीके से आप लर्निंग करते रहिए और आगे बढ़िए और एक्टिव रहिए। जी जी। चलिए, थैंक यू। और अगर किसी को बोलना है तो लास्ट एक पर्सन को और हम ले लेते हैं, अगर वॉलेंटरी कोई बोलना चाहता है तो माइक को डायरेक्ट ऑन कर लीजिए। जिलान जी इंदौर से, आप बोलना चाहोगे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी हिम्मत को सलाम है। रोज़ा होते हुए आपने 1 घंटे में कितने, 1 घंटे से आप मुख्तसर बोलते चले जा रहे हैं, और उससे बड़ा सलाम ये 28-29 लोगों को है जो पिछले 1 घंटे से आपकी बातें सुन रहा है। क्योंकि सर दुनिया में सबसे आसान काम है किसी चीज़ का बोलना, और उससे उससे मुश्किल काम है सुनना। आपको इन लोगों ने आसानी से सुना, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं एक बड़ा गोल अचीव की तरफ है। अच्छा, आपसे पिछली बार 4 मीटिंग आपकी हो गई है, मैं पहला सेशन है जो पूरा अटेंड करा है।
काफी कुछ सीखने को मिला है। अच्छा, बहुत बड़ी खुशी की बात एक ये और हुई है कि सर अगले हफ्ते जो आप सेशन लेंगे वो अर्निंग पर लेंगे। सर अर्निंग जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और हेल्थ हेल्थ में आपने अच्छी जानकारी दी है। अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से रविंद्र पाल जी की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। और अगली बार हम लोग जब मीटिंग में आएंगे तो ये जो 28 लोग हैं, ये कोशिश करें कि अपने एक एक दो दो लोगों को बिठाएं। एटलीस्ट नेटवर्क नहीं भी कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन तो उनको होना चाहिए हेल्थ के लिए, अर्निंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। बस इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। और सेकेंड मंथ जो हमारा ये स्टार्ट होगा अब पार्ट 2, और पार्ट 3 जो आएगा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने सुना और अच्छे से आपने मतलब बताया भी एक्सपीरियंस अपना। और सब आप अपने ग्रुप में एक्टिव रहिए, ट्रैकर भेजिए, अपना पूरा बॉडी का कंडीशन देखिए, और रविंद्र पाल जी से कनेक्ट में रहिए। अगर कुछ भी सवाल है तो जो आपका ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। और जो मैंने आपको काम दिया है, यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है अशरफ अंसारी, तो वहां पर आप सब लोग वीडियो देखिए और उसको आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट संडे सप्लीमेंट मास्टरी के अंदर। तो रविंद्र पाल जी, अब आप बताइए सबको कुछ, अगर कुछ मैसेज देना है तो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो सर आपका, कि आपने बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आप दे रहे हैं हम सभी को। हम सभी लोग इसका फायदा उठा लें तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सीख रहे हैं ना, अब इस सीख के अप्लाई कर डालें तो ये चमत्कार हो जाएगा। और एक और निवेदन है सभी से, जितने भी हमारे 27-28 साथी हैं, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सब लोग अभी जो सर का सेशन अटेंड करने के बाद मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा। पिछली बार भी मैंने बनाया था, और मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक एक छोटा छोटा वीडियो बनाइए जो आज के सेशन से सीखा या अभी तक 4 सेशन से जो सीखा। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम नहीं बैठ रही तो छोटे छोटे वीडियो बना के सिर्फ अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अगली मीटिंग में, बराबर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे नेक्स्ट संडे। और मुझे आशा है कि हम लोग अगली जो हेल्थ मास्टरी सीखने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त कुछ होने वाला है हमारे लिए, है ना। सप्लीमेंट्स का पूरा सप्लीमेंट मास्टरी सॉरी। सप्लीमेंट्स में अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अपने बारे में, मैं एवरी मंथ, हर महीने 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करता हूं अकेला। अरे ग्रेट। हर महीने 10 लाख रुपए का। तो अब वो मास्टरी जो मैंने पाई है पिछले 10 सालों के अंदर, अब वो 10 लाख रुपए का सेल कर पाना, वो पूरा फॉर्मूला आप लोगों को मिलने वाला है। तो उसके लिए आप सब लोग तैयार रहना। और अपनी इनकम को आप कैसे बढ़ाओगे, आगे कैसे लेकर जाओगे, तो वो सारी चीजें कैसे होगी, तो ये सब चीजों को समझना है नेक्स्ट संडे की मीटिंग में। हेल्थ मास्टरी के बाद अब आने वाली है सप्लीमेंट मास्टरी, और सप्लीमेंट मास्टरी के बाद सबसे बड़ी चीज आएगी सेल मास्टरी। ये 3 चीजें बहुत पावरफुल थी। तो फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट संडे के दिन। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।